हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर। वेल गाइस, इस वीडियो में हम रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग का प्रोग्राम देखेंगे जावा में। प्रोग्राम ये है कि हम यूजर को कहेंगे कि वो कुछ इनपुट दे, एक स्ट्रिंग इनपुट दे ले या एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ भी चाहे इनपुट कर ले, और उसे हम टोटली रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके दिखाएंगे, वो भी बहुत ही इजी से लॉजिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से। तो आओ कोड देखते हैं। इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले यूटिल पैकेज। यूटिल पैकेज इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि मुझे स्कैनर क्लास को यूज करना है। उसके बाद पब्लिक क्लास स्ट्रिंग क्लास का नाम मैंने रख दिया। मेन मेथड बनाया, उसके अंदर सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर ओबीजेस न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। आफ्टर दैट मैंने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एनी स्ट्रिंग। फिर मैंने एक स्ट्रिंग को इनपुट किया, और ध्यान रखना टी स्मॉल एल कैपिटल नेक्स्ट लाइन का, ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन में इसमें मेरा स्ट्रिंग जो है वो इनपुट हो जाएगा। उसके बाद इंट एलियन इज ए डॉट लेंथ हो गया। स्ट्रिंग डी, ये मैंने क्यों किया है आपके दिमाग में आएगा, इसका रीजन यहां पे बताऊंगा। और एक कैर सी एच फॉर इंट आई इज इक्वल टू एल ई एन माइनस वन। अब देखो, सपोज करो आपकी स्ट्रिंग जो इनपुट होती है वो है हेलो हाउ, ये स्ट्रिंग है राइट। इसके जो इंडेक्स वैल्यूज है वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो हमें चाहिए, इसकी लेंथ तो 9 है, लेकिन एलियन माइनस वन इसलिए किया क्योंकि लास्ट जो इंडेक्स है वो 8 है। तो 9 माइनस वन 8 से स्टार्ट होगा, एंड लास्ट इंडेक्स जो हमें पहुंचना है जहां तक वो है 0। 0 तक पहुंचना है ना। कई बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि हम इसको 1 तक क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, इसको हम लोग एलियन रख लें और यहां पे 1 ले जाएं। तो भाई जो इंडेक्स वैल्यूज हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है राइट। तो इंट आई इज इक्वल टू एलियन माइनस वन किया हमने, बेसिकली रिवर्स लूप चलाई, उल्टी लूप चलाई। अंदर किया सी एच इज ए डॉट कैरेट आई, सबसे पहले कैरेट 8 आ जाएगा डब्ल्यू। अब ध्यान से, यहां पर सबसे पहले डब्ल्यू आएगा, डी इज इक्वल टू डी प्लस सी एच। आपने कभी किया होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस रिवर्स, या कुछ भी ऐसे करके रिमाइंडर, ये सम आपने किया होगा जब हम पैलिंड्रोम नंबर का निकालते हैं, रिवर्स ऑफ अ नंबर निकालते हैं, वो चीज की होगी ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, है ना। तो वही एक कॉन्सेप्ट है। ये मैंने यहां पे इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो नई रिवर्स्ड स्ट्रिंग है वो एक अलग से वेरिएबल में स्टोर हो जाए, इसलिए मैंने यहां पे डी को डिक्लेयर किया था, एंड डी इज इक्वल टू डी प्लस सी एच कर दिया। एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर हमने डायरेक्टली इसको यहां पे क्यों नहीं कर दिया, डी इज इक्वल टू ए डॉट कैरेट आई। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जो डी है वो स्ट्रिंग है, और ए डॉट कैरेट आई कैरेक्टर रिटर्न करता है। तो स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर को डायरेक्टली नहीं डाल सकते, उसे डालने के लिए हमें सबसे पहले यहां पर स्ट्रिंग के साथ ऐड करना पड़ेगा। स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर ऐड हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग में डायरेक्टली हम कैरेक्टर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, दो अलग बातें हैं। मतलब d इज इक्वल टू डी प्लस सी एच, इसमें क्या होगा, d पहले से ये है, उसमें w ऐड होगा राइट। खाली स्ट्रिंग में w ऐड होगा, लेकिन अगर मैं यहां पे बोलूं कि हम यहां पे डायरेक्टली d इज इक्वल टू ए डॉट कैरेट आई लिख देते, तो उसमें हम d में कैरेक्टर को असाइन कर रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता राइट। इसलिए मैंने यहां पर ch लिखा है, एंड d इज इक्वल टू d प्लस ch कर दिया। उसके बाद लूप खत्म होने के बाद द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग इज d, इसको प्रिंट करवा दिया, एंड दैट्स इट। इसमें हमारे पास जब आउटपुट आएगी तो WOH स्पेस OLLEH ऐसे की आउटपुट हमारे पास आ जाएगी राइट। सो गाइस, ये था रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग का प्रोग्राम। आई होप आपको लॉजिक बहुत अच्छा लगा, बहुत इजी लगा होगा। हाँ, अगर इससे इजी लॉजिक आपके पास है, मैं फिर बोलूंगा उसे मेरे साथ जरूर शेयर करना, बट आई डोंट थिंक सो इससे इजी लॉजिक को एग्जिस्ट करता होगा राइट। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। पैटर्न, स्ट्रिंग, सीरीज, इन सब की मैं वीडियोस अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर रहा हूं, और वीडियोस के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हो। थैंक यू सो मच।